बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद ज्ञानी जनों की जय। सच्चिदानंद श्रद्धा जनों की जय। श्रद्धाओं के रूप में उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। पिछले दिनों से हम अष्टावक्र जी के संबंध में विचार कर रहे थे। अष्टावक्र कौन है, कहाँ से और क्यों इनके नाम से गीता प्रचलित हुई है। तो ये सब विचार जग गया कि उच्च कोटि के संत थे, पूर्व जन्म के संस्कार से ही इस जन्म में इनको जीवन में ज्ञान था। और राजा जनक ने ऐसी घोषणा की थी कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे राज्य दे दूंगा। उस संबंध में हजारों पंडित विद्वान गए, पर राजा जनक को समाधान नहीं मिला। 5 साल के बाद अष्टावक्र जी पहुंचे और उन्होंने समस्त बंदी विद्वानों को मुक्ति दिलाकर खुद ने उनके प्रश्नों का समाधान किया। अब क्या पूछ रहे हैं राजा जनक? आचार्य मिल गए तत्वदर्शी अष्टावक्र, तो क्या तुझे पूछना है? अब तो प्रश्न कर। तो प्रश्न कर रहे हैं, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकेगी? वो कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान कैसा होता है? किसका ज्ञान करना होता है? और इस संसार बंधन से कैसे वैराग्य हो सकता है? ये प्रश्न है। अब इसका समाधान देखते हैं। सतया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान की पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन उचित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवन्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधेषां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नासवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उपासना द्वारा प्राप्त हुआ संपूर्ण लोक और भोगों को अनित्य जान
मोक्षाभिलाषा को कर्म उपासना से उपराम हो जाना ही श्रेयस्कर होगा, क्योंकि अनित्य कर्म उपासना द्वारा नित्य प्राप्त आत्मा पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है। अनित्य कर्मों के द्वारा, अनित्य साधनों के द्वारा नित्य तत्व आत्मा की अनुभूति प्राप्ति असंभव है, कभी नहीं, किसी को नहीं। केवल चित्त शुद्धि के लिए कर्म उपयोगी है। उपासना मन की एकाग्रता के लिए उपयोगी है, लेकिन आवरण दोष जो है जीव का मुख्य अज्ञान, इसकी निवृत्ति करना उपासना से नहीं, ज्ञान के द्वारा ही होती है। यत् यत् साध्यम यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। क्योंकि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, तो जो सकाम भक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी तेरे ढंग से मेरी ही उपासना है, क्योंकि एक आत्मा के अतिरिक्त इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं, तो दूसरे देवताओं की उपासना भी मेरी है, लेकिन वो सही नहीं है। वो सकामता के कारण बंधन को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अतः उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने की चाह वाले मुमुक्षु को ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हाथ में समीधा अर्थात गुरु व आश्रम उपयोगी वस्तुओं को लेकर श्रद्धा एवं विनम्र होकर जाना चाहिए। तो जिन लोगों को मुक्ति की इच्छा है, उन्हें किसी क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ये दोनों उपाधि वाले गुरु के पास जाना होगा, हाथ में समिधा लेकर, अर्थात गुरु के उपयोगी आश्रम के उपयोगी जो वस्तु है वो लेकर उनके चरण में समर्पित करके अपने को भी समर्पित कर देना चाहिए। अपने को गुरु के इशारे पर चलने की इच्छा न होनी चाहिए। अपने अहंकार को, अपनी बुद्धिमत्ता को अलग कर देना चाहिए। तुलसीदास भी जब तप माला पूजा पाठ तीर्थ व्रत करने वाले मुमुक्षु भक्तों को कहते हैं कि जब ब्रह्मज्ञानी संत मिल जावे अर्थात जीव ब्रह्म एकत्व बोध कराने वाले सद्गुरु मिल जावे, तब बच्चों के गुड़ा गुड़ियों के खेल की तरह सब ब्रह्म कर्म उपासना रूप साधनों का फल सहित त्याग कर केवल वेदांत तत्व का ही आंतरिक साधन श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में मन को लगावे। गुरुओं का खेल है, तुलसी जब तक पूजो सब गुरुओं का खेल। खेलत खेलत गुरु मिले दैत्य जरिया में। ये धार्मिक अवस्था में गुरुओं के खेल की तरह ये जप तप व्रत उपवास मंदिर माला ये चलता है। कहीं चलते 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 जब तुम्हारे मन में निष्कामता आएगी कि मेरे को तो केवल परमात्मा को पाना है, धन पुत्र पत्नी मकान जमीन ये नश्वर पदार्थ की मेरे में किंचित भी इच्छा नहीं। अपने नाम की ख्याति
के लिए किंचित इच्छा नहीं, धनार्जन की इच्छा नहीं, पुत्रार्जन की इच्छा नहीं। तब ऐसा जब निष्काम भाव होगा तब कोई सद्गुरु मिलेगा, और सद्गुरु मिलने के बाद उसकी शरण में हमें समर्पित होना होगा। जैसे दही मंथन करते करते जब मक्खन ऊपर आ जावे तब नीचे रहे छाछ को और मथने की जरूरत नहीं रहती। संसार में भी देखा जाता है कि दही को जब मथते हैं तो मथते मथते जो सार तत्व है वो मक्खन ऊपर तैरने लग जाता है, नीचे छाछ असार रूप रह जाती है। इस तरह से जब सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तब ये अपने आप ही छाछ रूप पूजा पाठ करने वाला छूट जाता है। निष्काम कर्म उपासना के फल स्वरूप जिसने अपने अद्वैत आत्म स्वरूप को जान लिया कि यहाँ एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है, उसके द्वारा कभी भी अन्य देवी देवता का उपासना किसी फल इच्छा को लेकर नहीं हो सकेगी। ऐसे शुभ विचारों से प्रेरित होकर राजा जनक सद्गुरु की खोज में जाने की इच्छा कर रहे थे, किंतु भाग्यवश पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप सद्गुरु अष्टावक्र जी ये निश्चित है कि तुम्हारा जब तक पूर्व जन्म का पुण्य संग्रहित नहीं होगा, तुम्हारे घर में भी होकर गुरु नहीं मिलेगा, तुम्हारे नगर में होकर भी गुरु नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास में से निकल जाएगा। जिनका पुण्य प्रबल होगा उनको ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सत शिष्य को स्वयं खोजते हुए जनक के दरबार में उपस्थित हो गए। राजा जनक तत्काल सिंहासन से उठ उन्हें सभा के मध्य साष्टांग प्रणाम किया। तो गुरु जब आ जाता है तो अपने आप खड़े होकर आवाज को कम करो, बोला आवाज निकलता है। तो सद्गुरु के चरणों में तत्काल समर्पित हो जाना चाहिए, गुरु के चरणों में झुक जाना चाहिए। ये काम का जो मशीन है ये दूसरा लगा के दे दिया, वो दूसरे मशीन को दे दो जिससे आवाज ठीक आता है। ये भी विभिन्न प्रवचन के समय तो राजा जनक अपने आसन से उठकर और गुरु के चरणों में गिर गए। वे स्वतः बिना निमंत्रण के बिना बुलाए स्वतः पहुंच गए राजा जनक के आश्रम में, उनके महल में। तो जनक उठे और चरण में प्रणाम किया एवं उन्हें सिंहासन पर बैठाकर अपने कल्याण हेतु जिज्ञासा प्रकट की कि हे भगवान, मैं यहाँ नहीं जानता हूँ कि यह पुरुष संसार बंधन से किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, अतः आप मुझे कृपा करके समझाइए। ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के वैराग्य की आवश्यकता है, उस वैराग्य का क्या स्वरूप है? उन्हें सिंहासन पर बैठाकर अपने कल्याण हेतु जिज्ञासा प्रकट की। तो अपना आसन छोड़ दिया और ये पहले से ही घोषणा थी कि मेरे संदेह को जो दूर कर देंगे प्रश्न को, उसको मैं राज्य दे दूंगा। इसलिए तत्काल अपने आसन से उठकर और उनको बिठा दिया, अष्टावक्र जी को अपने आसन पर कि हे भगवान, मैं यहाँ यह नहीं जानता हूँ कि यह पुरुष
संसार बंधन से किस प्रकार मुक्ति की प्राप्त हो सकता है। प्रश्न क्या किया कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं राजा हूँ, राज्य चला रहा हूँ, अपराधियों को सजा और श्रद्धालुओं को उचित आसन देता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि मनुष्य जीवन का उद्धार, कल्याण, मुक्ति किस प्रकार होती है। अतः आप मुझे कृपा करके समझाइए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के वैराग्य की आवश्यकता है, उस वैराग्य का क्या स्वरूप है। ज्ञान पाने के लिए वैराग्यवान होना जरूरी है। वैराग्यवान अगर नहीं है तो वो फिर भोगी है, भोगी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मेरे को आप ये बताइए कि जिस ज्ञान से मुक्ति होती है, उस ज्ञान के लिए जीवन में कैसा वैराग्य होना चाहिए ताकि वो ज्ञान हो जाए और ज्ञान से मुक्ति मिल जाए। जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है तथा मुक्ति का क्या स्वरूप है। तो मुक्ति के लिए ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के लिए वैराग्य होना चाहिए। तो ज्ञान का भी रूप क्या होता है और वैराग्य का क्या रूप होता है। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोगों की इच्छा अंदर न जगे, ये व्यक्ति बस मोक्ष का अधिकारी है और यही वैराग्यवान कहलाएगा। जिसको स्वर्ग की इच्छा है, वैकुंठ की इच्छा है, या संसारिक स्त्री, पत्नी, बच्चे, पुरुष की इच्छा है राज्य की, ये वैराग्यवान नहीं, इसको वैराग्यवान नहीं कहा जाएगा। इसे ज्ञान भी नहीं और मुक्ति नहीं होगी। इन तीनों संदेह को दूर करने की कृपा करें। कौन से तीन संदेह हैं? ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, ज्ञान का अधिकारी कौन होता है और वैराग्यवान व्यक्ति कैसे होता है और मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों संदेह को मेरे को मन से निकालें। अष्टावक्र जी राजा जनक के प्रश्न सुनकर चुप हो गए। अष्टावक्र जी ने राजा जनक की श्रद्धा, भक्ति व शरणागत देख उसे अपने शिष्य रूप में मन ही मन स्वीकार कर लिया एवं उपदेश करने को तत्पर हुए। जनक की शरणागति देखकर उसे अपने मन में जो जरूरत है शिष्य को और उनके अंदर योग्यता देखकर उसे अपना शिष्य मान लिया। मन ही मन ने जनक को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उसके कल्याण के लिए जो उचित है वो उपदेश देंगे। डॉक्टर जैसे रोगी की अवस्था उम्र देख ही रोगी को औषध देते हैं, इसी प्रकार अष्टावक्र जी ने सोचा कि पुरुषों की 4 अवस्थाएं होती हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़ तथा जिज्ञासु। अब जनक जी के प्रश्न को सुनकर इसने विचार किया अष्टावक्र ऋषि ने कि ज्ञानियों की 4 अवस्था होती है। क्या क्या है, फिर से पढ़ लो उसको। मूढ़ क्या है, अज्ञानी क्या है, ज्ञानी क्या है, वैराग्यवान क्या है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी ने सोचा कि पुरुषों की 4 अवस्थाएं होती है, ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़ तथा जिज्ञासु। अस्तु विचार कौन सी होती है? ज्ञानी, अज्ञानी और मूढ़ और जिज्ञासु। जिज्ञासु जिसको ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा है उसको जिज्ञासु कहते हैं। और मूढ़ जिसको कुछ भी न स्वर्ग न वैकुंठ न, वो मूढ़ अज्ञानता में जीवन नष्ट कर देता है। और प्रथम ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़, जिज्ञासु। अस्तु विचार की मुझे राजा को किस श्रेणी का पुरुष जान उपदेश करना उचित होगा। तब सर्वज्ञ अष्टावक्र जी ने सोचा राजा ज्ञानी तो है नहीं, क्योंकि
इसके मन में संदेह है, प्रश्न है। फिर से अस्तु विचार की मुझे राजा को किस श्रेणी का पुरुष गुरु विचार रहे हैं जिज्ञासु को देखकर कि ये राजा जो है यह ज्ञानी नहीं है। अगर ज्ञानी होगा तो ये प्रश्न ही नहीं करता कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसलिए ज्ञानी तो है ही नहीं। और संसार के कोई भोगों की इच्छा नहीं, इसलिए यह मूल भी नहीं है। ज्ञानी होता तो आत्मज्ञानी के मन में आत्मबोध होने से वह अपने आत्मा में ही पूर्ण शांत व तृप्त रहता है। आत्मज्ञानी के लक्षण क्या है? उसको न स्वर्ग की इच्छा, न वैकुंठ की इच्छा, न अष्ट सिद्धियों की निधियों की कोई भी भोग पदार्थ की इच्छा ही नहीं होती है। ये लक्षण है। उसके मन में किसी प्रकार के प्रश्न ही नहीं उठते हैं। शांत होता है अपने आप में, उसको कोई रुचि जिज्ञासा नहीं। और इसने तो मुझसे 3 प्रश्न किए हैं, अतः यह निश्चित है कि जनक ज्ञानी नहीं है। अष्टावक्र जी ने फिर सोचा कि क्या राजा जनक को अज्ञानी समझकर इसके जिज्ञासा का समाधान दिया जावे। फिर विचार की जनक अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि इसके मन में राज्य विस्तार, संतान संबंधी लोक सुख और स्वर्गादि लोक के सुख प्राप्ति की भी कोई अभिलाषा दिखाई नहीं पड़ती है। अज्ञानी व्यक्ति तो संसार सुख अथवा स्वर्गादि लोक के सुखार्थ यज्ञ तप तीर्थ मंत्र तंत्र सिद्धि संबंधी प्रश्न करते हैं। तो ये राजा के संबंध में गुरुदेव अष्टावक्र जी ने निर्णय अपने आप मन में ले लिया। ये मूल तो है ही नहीं। दूसरा, यह भोग वासना वाला भी, संसार के पदार्थों को चाहने वाला भी नहीं है। ये केवल जिज्ञासु है। ज्ञानी तो है ही नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं करता। ये जिज्ञासु है, इसलिए इसको ब्रह्म तत्व पाने की जो वैराग्य होना चाहिए वो वैराग्य राजा है, इसलिए वैराग्यवान होना जरूरी है। अष्टावक्र जी ने सोचा तब राजा को क्या मूढ़ समझकर उत्तर दिया जावे। तो मन में ही यह ख्याल आया कि यह राजा जनक मूढ़ पुरुष भी नहीं है। मूढ़ पुरुष नहीं है ऐसा निश्चय खुद अष्टावक्र जी ने राजा जनक के प्रति कर लिया, क्योंकि मूल पुरुष ऐसा प्रश्न जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, मुक्ति की जिज्ञासा कभी नहीं करता। इसने तो ज्ञान पाने की इच्छा की है, इसलिए मूल भी नहीं है। मूढ़ पुरुष तो संतों को देख प्रणाम भी नहीं करते हैं। वे तो संतों का अपमान करते हैं, निंदा व हत्या तक करते हैं। अपने धन पद बल के अहंकार में डूबे रहते हैं। ये लक्षण है अज्ञानी व्यक्तियों के। गुरु को देखकर भ्रांत करना दूर हंसी करते हैं। ये भगत जा रहा है, बाबा जी नमस्कार, ऐसे नफरत करते हैं, निंदा करते हैं। पर इन्होंने तो श्रद्धा करके प्रणाम किया, रोड के ऊपर राजा होकर भी सड़क पर भूमि पर लेटकर प्रणाम किया, इसलिए मूढ़ भी नहीं कहा जा सकता। एवं अशुद्ध आहार व निंदनीय कर्म करते रहते हैं। जनक ने तो भरी सभा में मुझे साष्टांग प्रणाम कर अपने सिंहासन पर बैठा सेवा भाव एवं विनीत होकर अपने कल्याण की जिज्ञासा प्रकट की है। अतः राजा जिज्ञासु होने के कारण आत्मज्ञान का ही अधिकारी है। निश्चित क्या निकला कि ज्ञान का अधिकारी है, संसार के पदार्थों का भोग का खुद पर आ जाए और इसको क्या चाहिए, संसार के सब पदार्थ इसको प्राप्त है, तो भोग की भी इच्छा नहीं है, इसलिए ज्ञान का अधिकारी है। अतः
इसे आत्मज्ञान के साधन रूप विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति तथा मुमुक्षुता संबंधी बातें ही बताना चाहिए। तो इसको षट संपत्ति, शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता, समाधानता, ये बताना उचित होगा। क्योंकि मल विक्षेप दोष युक्त जीवों के चित्त शुद्धि हेतु कर्म उपासना साधन कर्तव्य रूप होता है। राजा के मन में ब्रह्म जिज्ञासा का उदय होना यह उसके चित्त शुद्धि की ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः इसे विवेक वैराग्य के संबंध में बताना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह प्रथम ही संसार से अनासक्त हो मुमुक्षुता के लिए ज्ञानाभिलाषी हुआ है। अब तो इसे शम, दम, तितिक्षा के संबंध में बताया जाए। तो वेदांत श्रवण में अधिकारी चाहिए। वेदांत श्रवण में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता ये हो गए तो वो उस ज्ञान को सुनने का पात्र होता है। अब तो इसे सम, दम, तितिक्षा के संबंध में बताया जाए ताकि यह सावधान मन से वेदांत तत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन कर सके। अष्टावक्र ऋषि जनक को कहते हैं कि हे राजन, यदि तू मुक्ति की इच्छा करता है तो सावधान होकर एकाग्रता पूर्वक श्रवण कर, जिससे तुझे नित्य प्राप्त मोक्ष की अनुभूति हो सके। नित्य प्राप्त शब्द क्या कहा? तो जिस मुक्ति की इच्छा करता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, वो नित्य प्राप्त तेरा ही अपना स्वरूप है। वो कोई वस्तु मेरे पास नहीं जो तेरे को दे दूं और तू लेकर चला जाए। वो कोई अनित्य पदार्थ, अप्राप्त पदार्थ नहीं है। एवं नित्य निर्वृत्ति, बंधन की निवृत्ति हो सके। नित्य निवृत्त बंधन है, किसी ने रस्सी से बांधा नहीं कि तू कहीं पैरों से कोई घड़ी पड़ी नहीं है। तो नित्य निवृत्त बंधन की ही निवृत्ति और नित्य प्राप्त मुक्ति की ही प्राप्ति की इच्छा, ये अज्ञानता का प्रमाण है। अज्ञान से ही होती है। इस अज्ञान की निवृत्ति स्वरूप ज्ञान से ही होगी। स्वरूप ज्ञान यही कि मैं नित्य आत्मस्वरूप मुक्त आत्मा हूँ। अष्टावक्र वाचा, हे राजन, यदि तू मुक्ति को चाहता है तो इंद्रिया विषयों की आसक्ति का त्याग कर। इंद्रिया विषयों को विष के समान मारक जान। राजा है, विषय भोग की कोई कमी नहीं, विषय भोग में जीवन व्यतीत हुआ है। तो अगर तू सचमुच में मोक्ष की इच्छा करता है, जिज्ञासा करता है, तो इंद्रियों के विषयों को ऐसे उपराम जैसे कि उल्टी हो जाएगी देखकर। कभी कभी खाते खाते इतना ज्यादा खा लिया जाता है कि वो बाहर आ जाता है। तो विषयों को विष की तरह जान, वैराग्यवान हो। जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, हर व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए, लेकिन हम इतना खा जाते हैं स्वाद में कि फिर उल्टियां होने लगती है। अपने मन में क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान समझकर इनका श्रद्धा पूर्वक सेवन कर। क्या करना है? फिर से अपने मन में क्षमा, सरलता, दया, दूसरों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति, संबंधियों के प्रति और संपर्क में आने वाले लोगों के प्रति क्या करना चाहिए? दया हो, क्षमा भाव हो और उनके कल्याण के प्रति हमारे मन में भी भाव कि इनका भी कल्याण हो जाए। अष्टावक्र जी शिष्य को पुत्र की तरह स्नेह करते हुए कहते हैं कि हे तात, जबकि जो गुरु है असली, वो अपने शिष्यों को ऐसे ही प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं जैसे पिता
अपने पुत्र को पुत्री को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे ही वो हृदय से उन्हें लगाते हैं। जबकि अष्टावक्र जी शरीर दृष्टि से उम्र में 12 वर्ष एवं राजा जनक उम्र में 60 वर्ष से ऊपर है, किंतु शिष्य व पुत्र दोनों गुरु व पिता की आज्ञा पालन के अधिकारी होते हैं। जो पुत्र अथवा शिष्य भी नहीं, उसे यह विद्या नहीं देना चाहिए। यह ब्रह्म विद्या उसी पुरुष को देना चाहिए जो शुद्ध आहारी, सेवा भावी तथा सच्चा भक्त, श्रद्धालु तथा नित्य भक्ति परायण हो। ये ब्रह्म विद्या ये कोई साधारण विद्या नहीं, संसारिक विद्या। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स कर लेते हैं, ऐसी अनात्म विद्या नहीं, नित्य विद्या। तो इसको किसे देना चाहिए? जो गुरु के प्रति साक्षात परम ब्रह्म ऐसा भाव मन में, गुरु साक्षात परमात्मा रूप ये भाव मन में होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर से बोलो। जो पुत्र अथवा शिष्य भी नहीं, उसे यह विद्या नहीं देना चाहिए। कौन? जिसके मन में अपने के प्रति पुत्र भाव ना हो कि ये मेरे पिता तुल्य है, ये भाव ना हो, ये मेरे पिता तुल्य है, ये भाव न जगे, तो उसे ये विद्या नहीं देना चाहिए। यह ब्रह्म विद्या उसी पुरुष को देना चाहिए जो शुद्ध आहारी, सेवा भावी तथा सच्चा भक्त, श्रद्धालु तथा नित्य भक्ति परायण हो। किसको देना चाहिए विद्या? जो शुद्ध आहारी, सत्यनिष्ठ हो, सत्यनिरुचि करता हो और आज्ञा शुद्ध आहारी, सेवा भावी तथा सच्चा भक्त, श्रद्धालु तथा नित्य भक्ति परायण हो। इस हेतु से अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तू वास्तव में मुक्ति को बिना विलंब के नीचे नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पे बैठो, नीचे बैठना तो आगे आ जाओ, वहीं बैठो। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तू वास्तव में मुक्ति को बिना विलंब के प्राप्त करना चाहता है, तो सर्वप्रथम विषयासक्ति का त्याग कर। हाँ, क्या करना है? अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है, ज्ञान पाना है, तो जीवन में हमारे भोगों की आसक्ति, रुचि न होकर वैराग्य वृत्ति होना चाहिए। फिर बोलो। यदि तू वास्तव में मुक्ति को बिना विलंब के प्राप्त करना चाहता है, तो सर्वप्रथम विषयासक्ति का त्याग कर। पहले क्या करना चाहिए? जो भोगों में आसक्ति है उसका त्याग करना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए एक शुद्धा संत ने कहा, शुद्धा काली कुकड़ी, ये काली कुतिया है। कौन? भूत। शुद्धा काली कुकड़ी, तो अंदर से वो ऐसे ऐसे होता रहता है। तो तन को लागी धाय, हमको तन को उधर खींच रही है। वाको टुकड़ा डाली के पहले उसे रोटी दे दे, तो अच्छे हरी गुरु शुद्धा काली कुकड़ी, तन को लागी धाय, वाको टुकड़ा डाली के अच्छे हरी गुरु तब वो एकाग्रता से तुम श्रवण कर पाओगे। नहीं तो अंदर भूत होगा, कुछ खा लो, कुछ मिल जाए, कुछ ऐसे चलेगा। जीवन निर्वाह हेतु ही इन विषयों का उदासीन वृत्ति से सेवन कर, ताकि प्राण रक्षा हो सके। क्या करना है? प्राणों की रक्षा, जीवन निर्वाह। प्राण रक्षा भी इसीलिए करना है कि तत्व ज्ञान लाभ कर सके। तत्व ज्ञान लाभ भी इसलिए करना है कि जीव सदा के लिए दुख के सागर को अन्यास पार कर सके। फिर से सोचें कि किसके लिए? तो शुद्धा निवृत्ति के लिए अल्प आहार
देना चाहिए। और ये क्यों करना है? ताकि वो ज्ञान को प्राप्त एकाग्रता से। जीवन निर्वाह हेतु ही इन विषयों का उदासीन वृत्ति से सेवन कर उदासीन वृत्ति आसक्ति से नहीं, उदासीन वृत्ति पेट भरना है, खा लो। उदासीन वृत्ति से सेवन कर ताकि प्राण रक्षा हो सके। प्राण रक्षा भी इसीलिए करना है कि तत्व ज्ञान लाभ कर सके। अगर प्राण नहीं होंगे तो तत्व ज्ञान कैसे होगा? तत्व ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी? और मुक्ति नहीं होगी तो मन का चक्र बना रहे। इसलिए प्राण रक्षा के लिए अल्प आहार लो, प्राण रक्षा हो जाएगी तो तत्व ज्ञान मिलेगा, तब जाकर मुक्ति शांति होगी। तत्व ज्ञान लाभ भी इसीलिए करना है कि जीव सदा के लिए दुख के सागर को अनायास पार कर सके। इस बात का ध्यान रखकर जीवन बचाने हेतु अनिवार्य विषयों का वैराग्य पूर्वक सेवन कर। हे आत्मन, तेरे पास जो समाज से धन व अन्न प्राप्त होता है उसका समाज के लोगों को वितरण करके स्वयं का जीवन परिवार का भरण पोषण कर तो वह धन व अन्न तेरे लिए अमृत रूप होने से तन स्वस्थ और मन की शांति प्रदान करने वाला होगा। एक इशारा दे रहे हैं कि देख तेरे को जो राज्य और अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति लेकर राजा है, ये जनता से मिला है, पब्लिक से मिला है। तो तेरे को अपने निर्वाह जितना जरूरत है उतना लेकर अतिरिक्त धन का तुझे उचित पात्रों को देकर दान करना चाहिए। धन वही जो दान में लगे और धन जो दान में नहीं लगता वो तुम्हारे अपने बंधन का ही कारण होता है। इसलिए धन जीवन निर्वाह के अतिरिक्त होगा, उसे दान में रुचि। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, 1 रुपया आ जाए तो 99 से 100 हो जाएंगे, 999 से 1000 हो जाएंगे, फिर मेरा 10,000, 1 लाख। हम ऐसे बढ़ाना चाहते हैं धन को, पर ये धन तुम्हारे लिए फांसी है, ये बंधन है। इसीलिए तुम आसक्त होकर मरोगे, फिर तुमको यही सर्प योनि में आना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ धन होता है वहाँ सर्प का पहरा सुना गया है। धन जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर सर्प का पहरा उन्हीं आत्माओं को सर्प में आना पड़ता है, अपने धन में आसक्ति है। इसलिए दान करना चाहिए उचित पात्र को देखकर। और यदि तो समाज के लोग एवं सेवक के सहयोग से प्राप्त अन्न धन को उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए उचित दान नहीं देकर जो स्वयं ही उस अन्न को अपने लिए पका कर खाता है तो पाप को ही प्राप्त होगा। तो वो धन जो संग्रह करके रखते हैं और उसका उचित दान नहीं करते हैं, वो बंधन को ही प्राप्त होते हैं। नीच योनियों में अधोगति में जाते हैं। हे जनक, विषयों को विस्वत त्यागने का मतलब इनका सर्वथा त्याग कर भूखे प्यासे नंगे भीख मांगकर घर छोड़ सड़क पर पड़े रहना नहीं है। मैं तेरे को ये नहीं कहता हूँ कि तू राज्य का त्याग करके और अपने मकान को, घर को छोड़कर, कपड़ों को छोड़कर सड़क पर तू भीख मांग या सड़क पर नंगा पड़ा रहे, ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए जितना उचित चाहिए कम से कम लेकर अपना निर्वाह करो, बाकी के धन को लोक कल्याण के लिए दान करो। तो उन्हीं से प्राप्त हुआ है, पब्लिक से राजा को, मंत्री को धन मिलता है, फिर उसी धन को मंत्री का कर्तव्य है अपने प्रजा के लिए खर्च करना चाहिए। देख, मैं अष्टावक्र जैसे कि आपके यहाँ पर मोदी जी, यही प्रवृत्ति है मोदी जी का जीवन का जो उद्देश्य यही है कि गरीबों के पास वो धन
फिर से लौट कर चला जाए ताकि उनका जीवन निर्वाह हो सके। इसलिए जगह जगह ऐसी कॉलोनियां बनवा देते हैं, ऐसी व्यवस्था करवा देते हैं कि जिससे गरीबों को खाना मिले, विद्या भी मिले। देख, मैं अष्टावक्र भी जीवन निर्वाह के लिए अन्न जल का सेवन करता हूँ, किंतु मेरी किसी इंद्रिय विषय में आसक्ति नहीं है। फिर देख, अधिक विषय सेवन द्वारा रोग पैदा हो जाता है और रोगी व्यक्ति अपना ही कल्याण नहीं कर पाता है, तब वह दूसरों का कल्याण कैसे कर सकेगा। मनुष्य केवल एक शरीर, मन या बुद्धि ही नहीं है, बल्कि यह एक चेतन, नित्य, अखंड, एक रस, आनंद घन परमात्मा का प्रतिबिंब रूप जीव है। विषयासक्त मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। भोग वो विषयों में जो आसक्त है, विषय संग्रह में ज्यादा समय देगा, ज्यादा डबल नौकरी करने की इच्छा करेगा, एक पार्ट टाइम बिजनेस भी करने ताकि मेरे को रुपया मिलेगा, और रिटायर होने के बाद में भी फिर नौकरी की इच्छा करता है, तो ये व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। भोगों में रुचि रखने वाला भोगासक्त होकर बंधन को पाता है। भोग वह ईंधन है जो वासना अग्नि को अधिक प्रज्वलित करता है। जैसे अग्नि में काष्ठ जितना डाला जाएगा उतनी ही अग्नि बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही जितने डालोगे, कोयला जितना डालोगे आग में और प्रज्वलित होता जाता है। फिर धन की आसक्ति भी व्यक्ति को और लोभी से फिर इसको पतित बना देती है। वैसे ही भोग द्वारा मानव की वासना कभी भी शांत नहीं हो सकेगी, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए हे जनक, तू विषयासक्ति का त्याग कर, क्योंकि विषयों से वैराग्यवान व्यक्ति ही आत्मज्ञान का अधिकारी हो पाता है। एक बात पक्की कर लो कि विषयों में जो वैराग्य भाव आएगा वही व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होकर मुक्ति पाएगा। जो विषयों से वैराग्यवान नहीं, वो बंधन को ही प्राप्त होता है। तो तू राजा है, भोगों में लिप्त है, भोगों में फंसा हुआ, तो तेरे को इससे तो वैराग्य करके अपने को जीवन निर्वाह जितना संबंध धन में रखना। जीवन निर्वाह राज्य का करोड़ों की संपत्ति ये जनता के द्वारा ही, पब्लिक के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस लोक के सुख भोग से लेकर ब्रह्मादिक लोक भोग के सुख की इच्छा ना करने वाला ही वैराग्यवान कहलाता है। कौन है वैराग्यवान? इस लोक से ब्रह्मलोक तक की इच्छा न रखने वाला वैराग्यवान कहलाता है। एवं ऐसा वैराग्यवान पुरुष ही मोक्ष ज्ञान का अधिकारी होता है। कहिए तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि, तीन गुण त्यागी, स्वर्ग तक का भी त्याग दे। तीन गुण वाला स्वर्ग है, सत्वगुणी रजोगुणी तम, इसमें भी इच्छा न करे। ऐसा वैराग्यवान व्यक्ति जिसको भी ब्रह्मलोक तक के भोगों की इच्छा वही ज्ञान का अधिकारी होता है। यही तेरे पूछे हुए वैराग्य का स्वरूप है। साधन से प्राप्त ब्रह्मलोक पर तूने पूछा कि वैराग्यवान का क्या लक्षण है, तो ये तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। क्योंकि वैराग्य पहले होगा तब यह ज्ञान को पाएगा और तब फिर मुक्ति को पाएगा। प्रश्न उल्टे हो गए थे कि पहले मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, फिर ज्ञान से मुक्ति होती है, वो ज्ञान कैसा हो, फिर वैराग्यवान को ज्ञान होता है तो वैराग्यवान कैसा। तो आप सुन ले, इन सब से वैराग्य होने वाले को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर से दोबारा इस
लोक के सुख भोग से लेकर ब्रह्मादिक लोक भोग के सुख की इच्छा ना करने वाला ही वैराग्यवान कहलाता है। ये प्रथम उसको समझना है कि वैराग्यवान कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेकर वैकुंठ तक की भी इच्छा न करे। एवं ऐसा वैराग्यवान पुरुष ही मोक्ष ज्ञान का अधिकारी होता है। तो मोक्ष किसको मिलेगा? भोगी लोभी कामी को नहीं, भोगी लोभी कामी को नीचे गिरेगा। वैराग्यवान व्यक्ति भोगों में आसक्त नहीं हो, ऐसे तो ज्ञान होता है। साधन से प्राप्त ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक एवं वहाँ के भोग नाशवान एवं अनित्य होने से जीव को वहाँ से एक दिन पुनः सृष्टि काल में जन्म लेना पड़ता है। परंतु जो भक्त आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है उन्हें पुनर्जन्म नहीं होता है। तो किनको जन्म लेना पड़ेगा? जो भोगों में आसक्त है, विषयों में आसक्त है, धन पुत्र राज्य में आसक्त है, ऐसे व्यक्ति को फिर जन्म लेना पड़ता है। पर जिनको न ता में रुचि है, न ती में रुचि है, न ते में रुचि है, न तो अपना ता न ती न ते, या का की और के, तीनों में रुचि न। जैसे बेटा बेटी और संबंधी, तो जिन तीनों से विरक्त हो गए हैं वो ज्ञान के अधिकारी होते हैं। न राज होता है, न री और न रे, किसी में फंसता नहीं, वो ज्ञान का अधिकारी है। हम तो रा में फंसे, हम तो री में फंसे और हम रे में फंसे हैं। और कहने को वेदांत ज्ञान सुनते क्लास कर लिया 17 दिन का, और एक नहीं कई क्लास हम तो कर लिए, ये भी गड़बड़ साथ में हम तो कई क्लास, तो पहली क्लास करता है। अरे इससे बात कर रहा है, मुझसे 25 क्लास कर दिया, तो अभी एक क्लास कर रहा है, मेरे से जिला। इस तरह से हम कार्य भी करते हैं। लेकिन जो सचमुच में वैराग्यवान है वो कौन है? जिनका कि कोई रा री और वे नहीं है, वो ज्ञानवान, ज्ञान के अधिकारी होते हैं। पुण्य के प्राप्त से मिलने वाले स्वर्गादि लोक से भी जीव को पुण्य समाप्त होने पर वह अखंड आनंद ना मिलने से निराशा होकर पुनः मृत्यु लोक में लौट आना पड़ता है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गया है, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यस्थित। जो इस ज्ञान को पा चुके हैं मेरे द्वारा कि ब्रह्म लोक तक के भोगों की इच्छा न करे, वो व्यक्ति फिर महाप्रलय के बाद पुनः संसार में जन्म नहीं लेते हैं। हे राजन, विषयों को त्याग मात्र से कोई आत्मज्ञानी नहीं होता, बल्कि वह विषयासक्ति त्याग द्वारा आत्मज्ञान का अधिकारी बन जाता है। विषयों से वैराग्य करने मात्र से मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं, लेकिन उससे वो ज्ञान पाने का अधिकारी बन जाता है। गुरु के शरण में जाकर नम्र निवेदन करके अपने कल्याण की इच्छा करता है, गुरु उपदेश करते हैं और उस उपदेश में वह दृढ़ हो जाने से कल्याण हो पाता है। खाली वैराग्यवान हो जाने से तो तमाम भिखारी सड़कों पे घूम रहे नंगे भी, जिनके न कपड़े हैं, न रहने का मकान है, न कोई खाने का निश्चित व्यवस्था है, मांग कर, तो ये वैराग्यवान नहीं, भिखारी है, वैराग्यवान नहीं। विषयासक्ति द्वारा देह व मन के साथ
झूठा तादात्म्य हो जाता है। उसे तोड़ने हेतु विषयासक्ति का त्याग कर आत्मज्ञान द्वारा देह व मन के प्रति अहं तथा मम बुद्धि समाप्त हो जाती है। विषय बंधन रूप नहीं है, उनमें आसक्ति ही बंधन रूप होती है। समझ में आया? कोई हम घर का सामान सब फेंक दें तो उससे कोई वैराग्यवान नहीं। मन के अंदर हमारे उसके लिए कोई आसक्ति ना हो तब वो वैराग्यवान कहलाता है। इसी प्रकार कर्म भी बंधन रूप नहीं होता है, किंतु कर्म में आसक्ति ही बंधन रूप होता है। कर्तापन का अहंकार ही बंधन का कारण होता है। इंद्रियां कर रही है, मैं देख रहा हूँ, वो मुक्त अवस्था है। मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, ये बंधन अवस्था है। कर्तापन का अहंकार ही बांधता है। प्रत्येक कर्म में कर्तापन जुड़ने से वह कर्म बंधन रूप हो जाता है। ज्ञानी लोग अज्ञानी की तरह कर्म करते हैं। कर्म करते हुए प्रतीत होने पर भी ज्ञानी भी कर्म करता है, क्योंकि पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था भी करता है, लेकिन कर्म में उसके कर्ता भाव नहीं रहता है। और एक भिखारी भी मैं भिक्षा मांगता हूँ, मेरा मकान नहीं है, इस प्रकार से भाव रखता है, वो भी बंधन को पाता है। कर्म में कर्ता भाव ही बंधन है। कर्म में कर्ता भाव नहीं तो फिर वो राजा होकर भी मुक्त है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष के मन में मैं करता हूँ ऐसा मिथ्या अभिमान नहीं रहता है। जिस ज्ञानी पुरुष के अंतःकरण में कर्मों के प्रति मैं करता हूँ, इस प्रकार कर्तृत्वाभिमान नहीं होता है एवं कर्म फल के प्रति मैं भोगता हूँ, इस प्रकार उसकी बुद्धि फल में लिपयामान नहीं होती है। मैं तो कर्म में कर्तापन का अभिमान होना है और न कर्म फल में मैं भोग रहा हूँ ये भाव रहना है, दोनों नहीं रहेंगे। अज्ञानी में कर्ता भाव और भोक्ता भाव दोनों है, ये बंधन का कारण है। ज्ञानी में कर्म में कर्ता भाव और फलों में भोक्ता भाव दोनों नहीं, बल्कि क्या इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां अपने अपने, ये कान शब्द में जा रहा है, सुनना मेरा कर्म नहीं है। ये हाथ स्पर्श में जा रहा है, लेना देना मेरा धर्म नहीं है। यह आँख रूप में जा रही है, लेकिन यह देखना मेरा धर्म नहीं है। ये नासिका गंध में जा रही है, लेकिन मेरा काम गंध लेना नहीं है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्त रही है, मैं इनसे अलग हूँ। तो न आँख हूँ न रूप हूँ, बल्कि जिस शक्ति से आँख रूप देखने में समर्थ होती है वह शक्ति मैं हूँ। न कान हूँ, न कान में सुनने का कर्म मेरा है, बल्कि जिस शक्ति का अंश पाकर एक कान सुनने में समर्थ होता है वह ब्रह्म मैं हूँ। यह त्वचा ब्रह्म नहीं, त्वचा से पकड़ा विषय छोड़ा विषय ब्रह्म नहीं, जिसकी शक्ति पाकर ये त्वचा पकड़ने छोड़ने में समर्थ होती वह ब्रह्म है, वह मैं हूँ। यह इंद्रिय का विषय मेरा ब्रह्म बना नहीं है। इसी तरह पैर चलते हैं, हाथ कर्म करते हैं, वाणी बोलती है, मन सोचता है, बुद्धि निश्चय करती, इनके अपने अपने कर्म हैं। मैं तो केवल इन सब कर्मों का एकमात्र दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा प्रारब्धवश कोई असामाजिक कर्म भोग अथवा संपूर्ण प्राणियों की हत्या हो जावे, अगर ऐसा निष्ठावान किसी इंद्रिय के किसी विषय में कर्ता भाव नहीं और ऐसे निश्चय वाले व्यक्ति के असंग भाव रखने वाले के द्वारा किसी जीव की हत्या हो जाए या कोई असामाजिक क्रिया हो जाए तो समाज में निंदनीय अज्ञानियों के द्वारा होती है वही क्रिया
उस कर्म का बंधन प्राप्त नहीं करता है, कर्म का फल भोगता नहीं है, क्योंकि उसके मन में कर्ता भाव ही नहीं। प्रारब्ध से कोई दोष हो भी जाता है तब भी वह मुक्त ही रहता है। जैसे डॉक्टर के मन में कामना, ममता, अहंकार और स्वार्थ बुद्धि ना होने से यदि ऑपरेशन करने से रोगी मर भी जावे तो उसे पाप नहीं लगता है। कर्म को बंधन रूप जानकर कोई कर्म त्यागना चाहे तो यह ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कर्म का त्याग कर कोई भी जीव एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि कर्म बंधन रूप होता तो कोई भी जीव कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा ही लेता है। हे जनक, तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करके भीख मांग कर खाने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकेगा। तो कर्म तो करना ही होगा जीवन निर्वाह के लिए भी, और कर्म न करने से अपना मुक्ति का कोई संबंध नहीं। करता भाव मन में ना आए, इस तरह से तू कर्म कर। भीख मांगने व नग्न रहने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है, अन्यथा सभी भिखारी व नग्न पशु प्रथम मुक्त हो जाते। हे जनक, यह दुखों से छूट अखंड आनंद प्राप्त कराने वाला ज्ञान योग तो बिल्कुल ना खाने वाले के द्वारा और ना अधिक खाने वाले के द्वारा, ना अधिक सोने वाले के द्वारा, ना बिल्कुल नहीं सोने वाले के द्वारा, न जागने वाले का अधिक, न सोने वाले का अधिक, न खाने वाले का अधिक, न खाने वाले का अधिक। इस तरह अति से वर्जित है, कोई प्रकार की अधिकता नहीं, समता भाव नहीं, खाना, सोना, पहना है। इसीलिए हे जनक, दुखों का नाश करने वाला तथा जीवन मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान योग तो यथा योग उचित सात्विक प्रसाद ग्रहण करने योग्य आहार और विहार करने वाले को, कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वाला को तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले को ही सिद्ध होता है। ये भाव भी अंदर रोग में, श्वास में जम जाना चाहिए कि ना मैं करता और ना मैं भोगता, मैं केवल साक्षी मात्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, निरोग रहें, सभी शांत रहें, सभी के कल्याण को प्राप्त हो, रोगों से मुक्ति रहे,